जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज फिर मैं क्षेत्रमिति का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन लेकर के आया हूं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप देखना, लास्ट तक देखना। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ इसे देखिए और सीखिए कि इसमें किस तरह का कंसेप्ट होता है। एक एक करके इसको देखो ताकि हर एक एग्ज़ाम में इस सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। इससे पहले भी हमने क्षेत्रमिति का वीडियो डाला है, आप वहाँ से भी कंसेप्ट ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो हम देखते हैं इसका कंसेप्ट और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे। तो त्रिभुज कई तरह के होते हैं, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यह है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, ये आधार होता है और ये ऊंचा इसका कर्ण होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये कर्ण, ये आधार और ये लंब समकोण त्रिभुज में। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो इसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, यहाँ पे हम कर्ण इसको कह लो। तो देखो इसका क्षेत्रफल जब होगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये आप निकालेंगे। यदि इस तरह का त्रिभुज हो तो हमें इसमें ऊंचाई यहाँ से मालूम होगा आपको, तो ये ऊंचाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो ये बेस में हम ये पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक और ये ऊंचाई आपका हो जाएगा। तो ये भी वही होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आधार ये पूरा और ये ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल इस तरह से हम त्रिभुज का निकालेंगे। यदि इस तरह का कोई त्रिभुज हो जिसमें आधार और ऊंचाई दोनों नहीं मालूम हो लेकिन तीनों भुजा मालूम हो, तब आप इसका एरिया क्या निकालते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी से, जहाँ s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरह से इसका आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। और इस फार्मूला से आप क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप पूछे तो तीनों भुजा का सम करना है, परिमाप पूछे तो तीनों भुजा का सम। हम अगला देखते हैं, ये है वृत्त। वृत्त में क्या होगा, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ये जो घेरा है इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। परिधि निकालने के लिए कहे तो सीधा करेंगे 2πr, ये परिधि हो गया। ये इसका r क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये r है, ये त्रिज्या हो गया। लेकिन इसका एरिया कहेगा निकालने के लिए कितना जगह लिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², यानी ये बीच का एरिया जो कहेगा वो πr² होगा। तो हम आंसर यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल, तो πr² रखेंगे। इसमें यदि कहेगा सेमी सर्किल का यानी आधे वृत्त का, तो आधे वृत्त का कहेगा तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो आधा कर दो आप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा πr²/2। ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, ये क्या है, घन है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या है, इसमें बराबर है। तो इसमें 6 सरफेस है, देख रहे हैं 6 सरफेस होगा, 4 साइड का, एक ऊपर एक नीचे। तो कहेगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। एक सरफेस कैसा है, वर्ग जैसा, तो 6 सरफेस है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला हो गया इसका, इसमें पूछेगा आपको आयतन, घन का आयतन। ध्यान रखना है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन। तो देखो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें सेम है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं भुजा का क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। कभी कभी इसका विकर्ण पूछेगा, तो विकर्ण मतलब इस कोने से लेकर के इस कोने को मिलाने वाला क्या होगा, विकर्ण कहलाएगा। ऐसे यदि इसको हम मिला दें तो ये विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। ये हमारा क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण।
तो बस घन में बस इतनी इसी तरह का रहेगा घन में। अगला है घनाभ। घनाभ में क्या होगा, ये घनाभ है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगे। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो देखो दो लंबाई, दो सरफेस लंबाई वाला, दो चौड़ाई वाला, दो ऊंचाई वाला, तो इसको आप लिख सकते हो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आयतन इसका कहेगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कहेगा, तो इसका आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये इसका घनाभ का आयतन हो गया। इसका यदि विकर्ण कहेगा, विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण बराबर हो जाएगा √L²। विकर्ण इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर के इस कोने से लेकर के इस कोने तक, तो L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगला है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर हम देखेंगे। इसी लेवल का क्वेश्चन MTS में रहेगा, तो हम या फिर ग्रुप D में रहेगा, तो हम इसको देखेंगे एक एक करके इस क्वेश्चन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सामने दिख रहे बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं इसको। इसमें कहता है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहता है आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:5 का, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। तो देखो ये त्रिभुज है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई। तो यहाँ पर कहता है आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। आधार यदि आप बेस इसको मान लो 4x और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, तो जब अनुपात में रहे तो इसको x के साथ मान लेते हैं। तो ये हो गया 4x आधार हो गया आपका, ऊंचाई हो गया 5x। तो कहता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो कहता है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तभी बताया मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है 2250। तो 1/2 आधार हो गया 4x और ये हो गया 5x बराबर कितना 2250। अब इस 2 से काट दो, 2 दूना 4 यानी 10x² बराबर कितना 2250x²। तो ये हो जाएगा 2250 बटा 10 यानी 225। तो x बराबर कितना हो गया, x² हटाएंगे तो यहाँ पे 225 तो 15, ये हो गया आपका 15। तो अब यहाँ पर कितना कहता है, ऊंचाई कहता है, तो ऊंचाई कितना है 5x है, तो 5 गुने 15, 5 गुने 15 कितना हो जाएगा, 5 गुने 15 75 सेंटीमीटर। तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ये भुजा, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तीनों क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है, तो ये 6 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, हमें ये निकालना है ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी ऊंचाई के लिए आप एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं या फिर कंसेप्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो √3/2 इंटू भुजा, याद रखना है √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर ये भुजा कितना दिया हुआ है 6, तो √3/2 इंटू 6, तो 2 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो हमारी ऊंचाई यहाँ पर कितने हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। डी हमारा आंसर सही होगा। इसको आप कंसेप्ट के साथ भी देख सकते हैं। कंसेप्ट के साथ देखेंगे आप, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये सारी भुजा समान है, तो इसको H मान लो, तो ये 3 हो जाएगा। ये क्योंकि इसका जो लंब होता है इसको 2 भागों में बांटता है, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो ये लंब निकालेंगे, तो लंब बराबर आप निकाल सकते हैं 6 का स्क्वायर घटे 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36,
घट्टे 9, तो 36 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 2, 27। 27 को आप लिख सकते हो 3√3 सेंटीमीटर। ऐसे भी बना सकते हो ये ऊंचाई। तो दोनों तरह से फार्मूला आप याद रखना, किसी भी एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, नहीं तो कंसेप्ट से भी आप इसको बना सकते हैं 3√3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो कहता है आयताकार बाग का क्षेत्रफल। एक आयत है, ऐसे ये आयत है, आयताकार बाग की लंबाई दिया हुआ है 15, एक भुजा कोई भी, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई, इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना, ये 20 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल। देखो ये लंबाई यदि हो तो चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में x बराबर, यहाँ पर ये भुजा बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, तो ये हो जाएगा h² माइनस b²। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, चाहे आधार मान लो, तो ये h² माइनस b² कर लो, तो ये हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 घटे 225। तो इसमें से करोगे तो आप कितना आ जाएगा 175। तो 175 हो गया। तो इसको करोगे 25, तो 5√7, ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो ये 5√7 ये निकल गया आपका। तो अब इसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का क्या होगा, LB। तो L कितना है आपका, तो आपने 15 है आपका L यहाँ पे, और चौड़ाई कितना हो गया 5√7। तो कितना हो गया 15×5 = 75 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो सी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। ये वर्ग है, याद रखना कि इसका परिमाप बराबर है, मतलब इसके बाउंड्री बराबर है। ये वर्ग और आयत की परिमाप बराबर है। यदि आयत का परिमाप कितना 128 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना 128, तो कहता है इसकी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। इसकी ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। कहता है वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप कितना है, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे हम, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप, आयत के परिमाप। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे कितना 128। अब वर्ग का परिमाप अभी बताया 4 गुने भुजा, चारों भुजा सेम है, तो ये 4 गुने भुजा, तो इस भुजा इसको x मान लो, ये सारे x हो गया। तो 4x बराबर कितना हो गया 128, x बराबर कितना हो गया 128/4, 4 से करो, 4 × 12, 4 × 8, x बराबर 32 हो गया। तो कहता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया आपका 32, तो 32 का स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर 32 गुने 32, 10/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन हो गया 10/24 कौन सा है, ये आंसर हमारा सही होगा। ये जो पोर्शन है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये हमारा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है, कि आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर था, तो वर्ग के परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा बराबर 128, इससे वर्ग की भुजा निकलेगा, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लो, भुजा स्क्वायर कर दो। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा निकला, ये हमारा आंसर सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्षेत्रमिति में पिछले वीडियो में भी डाला है, आप वहाँ से जाकर के इसका और ज़्यादा कंसेप्ट ले सकते हैं। तो देखो, एक भुजा को बढ़ाया जाए, दूसरे को कम किया जाए, तो ऐसे में क्या करना है, एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बढ़ाने वाली भुजा को प्लस रखो, घटाने वाली भुजा 20% कम की जा रही है तो माइनस x × y/100। यही कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस में भी चलता है, तो आप वहाँ भी देखेंगे, प्रॉफिट लॉस का वीडियो निकाल करके आप उसको देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि कीमत बढ़ने से सामान का बिक्री कम हो जाता है तो कितना % का नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आप इस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले में भी कई तरह के क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखो यहाँ पर लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया है, तो कहता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, लंबाई में 20% बढ़ोतरी तो प्लस ले लिया, चौड़ाई में 20% कम कर दिया तो -20, माइनस क्योंकि ये वृद्धि है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, तो प्लस माइनस निगेटिव हो जाता है, तो 20 × 20/100।
अब ये 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो क्या हो गया -4%। तब देखो माइनस साइन बताता है कि कमी होगा, तो 4% क्षेत्रफल क्या होगा, तो कमी को दर्शाता है। कमी हो जाएगा 4% का क्षेत्रफल में कमी कितना 4%। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक वृत्त है, एक वृत्त के क्षेत्रफल में क्या कमी होगी यदि त्रिज्या कितना कम हो जाता है 30%। पहले त्रिज्या कितना था r, त्रिज्या कितनी थी r त्रिज्या थी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब नई त्रिज्या कितनी होगी, नई त्रिज्या कितनी हो गई, तो देखो इसमें कहते हैं 30% की कमी कर दी गई, तो 100 में से 30 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 30 घटाओगे आप तो 100 में से 30 तो कितना हो गया 70, यानी 70% हो गया, तो ये हो गया 70r/100। 1 जीरो से काट दो तो 7r/100। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना हो गया 7, तो 49r स्क्वायर बट्टा ये कितना हो गया 10, ये 10 है, इसको कर लो आप, ये कितना है 10, तो बट्टा हो गया 100, कितना हो गया। अब क्या करो, देखो पुराना क्षेत्रफल कितना है वृत्त का इतना, अब क्या हो गया त्रिज्या कम हो गया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना हो गया 49r बट्टा इतना, अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया पाई r स्क्वायर में से इतना घटा दो आप, 49 पाई r स्क्वायर घटा दो बट्टा 100, यानी इसको घटाओगे तो 51 पाई r स्क्वायर बट्टा 100, ये हो गया आपका 51 पाई r स्क्वायर बट्टा। तो अब आप प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना तो कुछ नहीं करना है, 51 पाई r स्क्वायर बट्टा 100 कितने में, तो पहले कितना था पाई r स्क्वायर, तो नीचे पाई r स्क्वायर रखो गुने 100%, निकालना है 100 से, तो पाई r स्क्वायर कम कर दो, 100 से 100 यानी कितना हो गया, कट गया, तो 51%, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 51%। तो इसमें है कोई नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसमें एक भुजा, दो भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है समानांतर होती है, दो असमानांतर भुजा होती है। तो इसमें ये दो भुजा समानांतर, दो भुजा असमानांतर। कहता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए दो बड़ी समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ऊंचाई इसका दिया हुआ है, ऊंचाई कहने का मतलब दोनों समानांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी दी हुई है, ये 24 मीटर है। कहता है समानांतर भुजाओं का अनुपात इतना है, एक है 5x मान लो, तो दूसरा कितना है 3x दिया हुआ है। तो कहता है इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई होगी बड़ी समानांतर भुजा की। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुने समानांतर भुजा कौन सा है यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हो गया 24। अब देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, ये 1440 बराबर हो गया 1/2 5 3 8x, ये हो गया कितना 24। अब काट दो आप, 2 से काटो, ये हो गया 4, यानी 4x, x बराबर कितना हो गया 1440 बट्टा 24 गुने कितना 4। अब इसी को काट के हमारा आंसर आएगा, तो इसको काट दो आप, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12 से काटो, 12 दूना 24, इसको काटो तो 120 आ जाएगा। अब 4 से काटो तो ये 30, 2 से काट दो तो ये कितना आ गया 15, तो हमारा x कितना आ गया 15। तो बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 15 गुने 5, 15 × 5 = 75 मीटर, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 75 मीटर। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है एक वर्ग है 28 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर।
कहता है इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है, तो बड़ा से बड़ा वृत्त कितना बड़ा होगा और उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है हमें। तो ये चारों भुजा को टच करता हुआ जाए। तो देखो इसकी भुजा कितनी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। तो कहता है इसके भीतर भुजा के वर्ग वाले भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त यही जो चारों भुजा को टच करते हुए जाए। तो इसका जो भुजा होगा वर्ग का वही वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। तो ये हो जाएगा कितना 28 है, 25 नहीं, कितना है 28, ये 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 28/2 यानी 14 हो जाएगा। तो 28 को 2 से काट दिया 14 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22/7 गुने रेडियस कितना हो गया 14 गुने 14, 7 से काटो 7 दूना 14, तो ये हो गया 44 गुने 14। तो कितना हो गया 6 से 16, 14 44 गुने 14 कितना हो जाएगा, तो 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी हमारा आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप दिया हुआ है। तो मेज का जो ऊपरी सतह होता है कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का, और उसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो मेज की कर्णबद्ध लंबाई, कर्णबद्ध लंबाई मतलब इसके विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है ये कर्णबद्ध लंबाई। कहता है मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, तो ऊपरी सतह ये हो गया यानी 2 × L + B, ये दिया हुआ है कितना 28। तो L + B कितना बन जाएगा, L + B कितना हो जाएगा 28/2 यानी 14 हो गया। कहता है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 LB, लंबाई गुने चौड़ाई ये कितना दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर। तो कहता है मेज की कर्णबद्ध लंबाई मतलब मेज का विकर्ण निकालना है, यानी कहने का मतलब कि हमें निकालना है L² + B² का रूट, ये निकालना है, यही विकर्ण होता है रेक्टेंगल का। तो देखो L + B = 14, LB बराबर इतना, तो हम क्या करते हैं L + B का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा L² + B² + 2LB, यही हुआ ना फॉर्मूला। तो ये हो गया 14, 14 का स्क्वायर, इधर हो गया L² + B², ये सेम रहने दो, + 2 × LB, 48 हो गया ये। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, ये हो गया 48 दूना 96, ये इधर ले आओ। तो ये कितना हो गया L² + B², यानी L² + B² कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब विकर्ण बराबर निकालना है तो रूट लगा दो दोनों तरफ। तो L² + B² बराबर √100, तो ये हो जाएगा 10। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है। घन का आयतन कितना दिया हुआ है 8000 घन सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3, घन का विकर्ण होता है, घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का विकर्ण निकालना है। तो हम आयतन यहाँ पर लिखेंगे, आयतन कितना 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिखेंगे भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर कितना हो गया 8000 इतना। तो भुजा बराबर निकालो आप, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा क्यूबेत रूट 8000। तो इसको करोगे तो 8 का घन क्यूब कितना हो गया 2, और 3 जीरो में से 1 जीरो ले लो। तो ये 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया भुजा हो गया। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो घन का विकर्ण कितना होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा। तो भुजा कितना है यहाँ पर 20, तो √3 गुने 20, तो 20√3 सेंटीमीटर। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर होगा। तो सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 घनों के भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो नए घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, नए घन की विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों को पिघला दिया गया, ये 3 छोटे छोटे घन हैं, ये छोटा छोटा घन है 3,
इसको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है ऐसे। इसकी भुजा आपको अलग अलग है, 4, 3 और 5 का। इसको पिघला दिया जाता है। एक और घन है ऐसे, तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो कहता है उस घन की भुजा क्या होगी। तो देखो इसकी भुजा कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 4, इसकी 5। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64। इसका कितना हो गया, 125। सबको जोड़ दो आप, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 216। अब कहता है नए घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो देखो ये जो घन का आयतन हुआ वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन हो गया 216। तो भुजा क्यूब, तो भुजा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 216। तब इसका करोगे 36 छक्के 216, तो 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, भुजा। अब कहता है नए घन का विकर्ण होगा। तो नए घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर कितना होता है, 6√3, यानी √3 इंटू भुजा होता है। तो 6√3 हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नया वीडियो, कुछ नए सवाल, कुछ नए सेक्शन से, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह होती रहे। आप लगे रहिए तैयारी में, हम आपके साथ हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।